एक छोटे से गांव में रहता था चंद्र प्रकाश, एक धनी जमींदार जिसके पास धन दौलत थी, पर मन में एक वारिस की चाह। माया के जन्म ने उसकी दुनिया बदल दी, मगर एक त्रासदी ने परिवार को तोड़ दिया। मनहूस कहकर ठुकराई गई माया की कहानी है दृढ़ता और प्यार की। एक अनघट मोड़ के साथ वह अपने परिवार की सच्ची रोशनी बनकर उभरती है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक छोटे से गांव में चंद्र प्रकाश नाम का एक धनी जमींदार रहता था। उसका व्यापार दूर दूर तक फैला था और धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। उसकी पत्नी सुधा बहुत दयालु थी। उसके घर में एक बुजुर्ग नौकरानी लक्ष्मी अम्मा थी, जिसे परिवार का हिस्सा माना जाता था। चंद्र प्रकाश अपनी हर बात लक्ष्मी अम्मा से साझा करता था। लक्ष्मी अम्मा, मेरी उम्र अब धीरे धीरे बढ़ रही है। इस विशाल घर, खेतों और व्यापार का क्या होगा? अगर मेरे कोई संतान नहीं हुई तो सब बिखर जाएगा। काश मेरा एक बेटा होता जो मेरे सुख दुख में साथ देता, मेरे कामों को संभालता और परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाता। मालिक, चिंता मत करो, भगवान सब देख रहा है। अगर उसने चाहा तो जल्द ही सुधा की गोद में एक फूल सा बच्चा खेलता हुआ दिखेगा। सब ठीक हो जाएगा, बस धैर्य रखो। समय बीतता गया। लक्ष्मी अम्मा की बात सही साबित हुई। कुछ समय बाद सुधा गर्भवती हुई। फिर एक दिन लक्ष्मी अम्मा ने चंद्र प्रकाश को यह खुशखबरी दी। मालिक, बधाई हो, सुधा अब मां बनने वाली है। भगवान ने आपकी प्रार्थना सुन ली है। हे भगवान, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज तुमने मेरी सारी चिंताएं दूर कर दी। कुछ महीनों बाद सुधा ने एक सुंदर बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम माया रखा गया। लेकिन जन्म के तुरंत बाद सुधा की मृत्यु हो गई। यह दुख चंद्र प्रकाश के लिए असहनीय था। तब एक दिन जमींदार सोचता है, मेरी सुधा, वह चली गई। यह सब इस माया की वजह से हुआ। लोगों के घर में बेटी लक्ष्मी बनकर आती है, लेकिन मेरे घर में यह मुसीबत बनकर आई। यह मनहूस है। इसके जन्म ने मेरी पत्नी को मुझसे छीन लिया। अगर यह न पैदा होती तो सुधा आज जीवित होती। मैं इस बच्ची का चेहरा भी नहीं देखना चाहता। चंद्र प्रकाश ने माया को पूरी तरह ठुकरा दिया। वह अपनी बेटी से इतनी नफरत करने लगा कि उसकी शक्ल तक नहीं देखता था। माया की देखभाल का सारा जिम्मा लक्ष्मी अम्मा को सौंप दिया गया। लक्ष्मी अम्मा ने बच्ची को पालना शुरू किया। बेटी, तू कोई मनहूस नहीं है, तू इस घर की रोशनी है। तेरा नाम माया है और एक दिन तू सबको दिखाएगी कि तू कितनी भाग्यशाली है। सुधा की मृत्यु के बाद चंद्र प्रकाश का जीवन अंधकारमय हो गया। उसका व्यापार धीरे धीरे घाटे में जाने लगा, क्योंकि वह अब कारोबार पर ध्यान नहीं देता था। गांव के लोग उसे समझाने की कोशिश करते, लेकिन वह किसी की नहीं सुनता। लक्ष्मी अम्मा ने देखा कि घर टूट रहा है, इसलिए एक दिन उसने चंद्र प्रकाश से बात की। मालिक, कब तक सुधा के गम में डूबे रहोगे? देखो, तुम्हारा इतना बड़ा व्यापार धीरे धीरे डूब रहा है। अगर ऐसे ही चला तो सब बर्बाद हो जाएगा और तुम सड़क पर आ जाओगे। लोग तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाएंगे। बेटा, अगर मेरी बात मानो तो दूसरी शादी कर लो। इससे तुम सुधा की यादों से बाहर निकलोगे और छोटी माया को भी एक माँ का प्यार मिलेगा। अम्मा, तुम्हारी बात ठीक लगती है। मैं दूसरी शादी कर लूँगा। शायद इससे घर फिर से खुशहाल हो जाए। कुछ दिनों बाद चंद्र प्रकाश ने कुसुम नाम की एक सुंदर और पढ़ी लिखी महिला से शादी कर ली। लेकिन कुसुम को माया से कोई लगाव नहीं था। वह माया को सौतेली बेटी मानकर उससे नफरत करती थी। कुछ समय बाद कुसुम ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम रानी रखा गया। घर में खुशी आई, लेकिन माया के लिए तिरस्कार और बढ़ गया। एक शाम जब परिवार साथ बैठा था, चंद्र प्रकाश ने अपनी खुशी जाहिर की। देखो कुसुम, हमारी रानी कितनी भाग्यशाली है। इसके जन्म पर तुम बिल्कुल स्वस्थ हो। लेकिन माया, वह तो मनहूस है। उसने अपनी माँ को जन्म लेते ही छीन लिया। मुझे तो उसे बेटी कहने में भी शर्म आती है। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। माया तो अभागी है,
मनहूस लड़की, जहाँ भी जाती है सब बिगाड़ देती है। मैं अपनी रानी को उसकी काली नजर से हमेशा बचा कर रखूंगी। उसका साया भी मेरी बेटी पर नहीं पड़ने दूंगी। साल बीतते गए, माया बड़ी हुई। वह बहुत समझदार और नेक दिल की थी। वह घर के सारे काम करती। वह हमेशा रानी के पुराने कपड़े पहनती और कभी शिकायत नहीं करती। जबकि रानी घमंडी थी, घर का कोई काम नहीं करती और माया को हमेशा नीचा दिखाती। माया चुपचाप सब सहती रहती। एक दिन चंद्र प्रकाश को अपने व्यापार में बड़ा लाभ हुआ। वह घर लौटा, लेकिन जैसे ही उसकी नजर माया पर पड़ी, उसका मूड खराब हो गया। वह गुस्से में फट पड़ा। मेरे जीवन में थोड़ी सी खुशी आती है तो यह मनहूस सामने आकर खड़ी हो जाती है। अम्मा, इसे कह दो कि जब मैं घर में रहूं तो वह अपने कमरे से बाहर न निकले। मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। मालिक, अगर तुम्हें माया से इतनी नफरत है और तुम उसे देखना नहीं चाहते, तो उसकी शादी क्यों नहीं कर देते? शादी के बाद वह अपने ससुराल चली जाएगी और न तुम्हें दिखेगी न परेशान करेगी। अम्मा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हमें इस मनहूस का विवाह जल्दी कर देना चाहिए ताकि हमारा पीछा छूटे, लेकिन किसी अच्छे घर में नहीं, वरना वह वहाँ भी बर्बादी लाएगी। किसी गरीब लाचार लड़के से कर दो जो खुद मनहूस हो। हाँ कुसुम, तुम ठीक कह रही हो। हमें ऐसा घर ढूंढना चाहिए जो गरीब हो। मैं आज ही अपने आदमियों से कहता हूँ कि कोई गरीब लड़का तलाशें। चंद्र प्रकाश ने अपने 2 विश्वसनीय नौकरों को बुलाया और उन्हें निर्देश दिए। माया की शादी के लिए कोई गरीब लाचार लड़का ढूंढो। कोई भिखारी भी चलेगा, अमीर घर का नहीं चाहिए। मालिक, माया बिटिया इतनी अच्छी लड़की है, किसी भिखारी से शादी? गांव वाले क्या कहेंगे? उसकी जिंदगी तो बर्बाद हो जाएगी। जो मैंने कहा वही करो। मुझे नसीहत मत दो। जल्दी से ऐसा लड़का ढूंढो और बताओ। नौकरों ने गांव-गांव घूमकर खोज की। आखिरकार उन्हें हरिया नाम का एक बूढ़ा भिखारी और उसका युवा बेटा मदन मिला, जो सड़क किनारे भीख मांग रहे थे। शाम ढले, जब वे घर लौट रहे थे, नौकरों ने उनसे बात की। हम तुम्हारे बेटे मदन के लिए जमींदार चंद्र प्रकाश की बेटी माया का रिश्ता लाए हैं। अरे भाई, हम जैसे गरीब भिखारियों का मजाक मत उड़ा। भला कोई जमींदार अपनी बेटी का रिश्ता हमसे क्यों जोड़ेगा? हम तो किस्मत के मारे हैं। हम मजाक नहीं कर रहे। मालिक ने हमें भेजा है। बहुत समझाने के बाद भिखारी का परिवार राजी हो जाता है। देखो भाई, मैं अपने बेटे का रिश्ता करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन याद रखना, हम गरीब हैं। हम तुम्हारी बेटी को ऐशो आराम नहीं दे सकते। इसकी चिंता तुम मत करो। अगले हफ्ते हमारे मालिक तुम्हारे बेटे से शादी कर देंगे। इतना कहकर जमींदार के नौकर वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद भिखारिन की पत्नी अपने बेटे से कहती है, बेटा, शायद लड़की में कोई कमी हो, जैसे अंधी या लंगड़ी, लेकिन रिश्ता अच्छा है। कम से कम तुम्हारी शादी तो हो जाएगी और हमारा नाम बड़े घर से जुड़ेगा। माँ, मुझे लगता है इसके पीछे कोई बड़ी वजह है। खैर, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन अगर लड़की अच्छी हुई तो मैं उसे खुश रखूंगा। बहुत समझाने के बाद हरिया का परिवार राजी हो गया। शादी सादे तरीके से हुई। चंद्र प्रकाश ने माया को कुछ भी दहेज नहीं दिया, न कोई गहना न कपड़े। माया अपने ससुराल एक टूटी फूटी झोपड़ी में पहुंची, जहां फर्श पर मिट्टी थी। माया ने अपनी नई जिंदगी को ईश्वर की मर्जी मानकर स्वीकार किया। वह सुबह उठकर खाना बनाती, सास ससुर और पति को खिलाती और जो बचा रहता वही खाती। अगर खाना न बचता तो पानी पीकर सो जाती। मदन भिखारी था, लेकिन नेक दिल और ईमानदार। वह माया से बहुत प्यार करता था और उसके दुख को समझता था। एक दिन झोपड़ी के बाहर बैठे माया ने मदन से बात की। सुनो जी, आप और आपके पिताजी कब तक भीख मांग कर गुजारा करेंगे? मुझे यह अच्छा नहीं लगता। आप युवा हैं, मजबूत हैं, कोई काम शुरू करें, जैसे मजदूरी या छोटा मोटा धंधा। माया, तुम ठीक कहती हो, लेकिन मैंने बचपन से सिर्फ भीख मांगी है। मुझे कोई काम आता ही नहीं। मैं क्या करूँ? मेहनत से सब सीखा जा सकता है।
कोशिश तो कीजिए, अगर आप चाहें तो मैं आपकी मदद करूंगी। मदन ने फैसला लिया। वह अपने पिता हरिया के पास गया और बोला, पिताजी, आज से हम भीख नहीं मांगेंगे। मैं मेहनत करके कमाऊंगा, चाहे मजदूरी ही क्यों न हो। बेटा, यह क्या कह रहे हो? बिना भीख के हमारा परिवार भूखा मर जाएगा। हमारा गुजारा कैसे होगा? भूखे मरे या जिए, लेकिन अब कोई भीख नहीं। मुझे पता है यह सब माया की वजह से है, क्योंकि उसे हमारा भीख मांगना पसंद नहीं, लेकिन वह ठीक कहती है। ठीक है बेटा, जैसा तुझे अच्छा लगे, लेकिन याद रख यह आसान नहीं होगा। अगले दिन से मदन काम की तलाश में निकला। वह गांव-गांव घूमा, लेकिन कहीं काम नहीं मिला। हफ्ता बीत गया, घर में खाने को कुछ न बचा। जो थोड़े पैसे जमा थे वे भी खत्म हो गए। कमला ने माया से बात की। माया बेटी, घर में अन्न का एक दाना नहीं बचा, हमारे बचाए पैसे भी खत्म हो गए। अब मदन को कहो कि काम की जिद छोड़ दे और कल से भीख मांगने जाए, वरना हम सब भूखे मर जाएंगे। माँ जी, यह हार मेरी माँ की आखिरी निशानी है। मैंने इसे सालों से संभाल कर रखा है। आप इसे बाजार में बेच दीजिए। मिले पैसों से हम कोई छोटा धंधा शुरू करेंगे। माया, यह तुम्हारी माँ की निशानी है। मैं इसे कैसे बेच सकता हूँ? यह गलत होगा। सुनिए जी, अगर हमारा धंधा चल गया तो हम और भी हार खरीद लेंगे। अभी के लिए इसे बेच दो ताकि हमारा परिवार बचे। मदन हार बेचकर कुछ पैसे लाया। माया ने सुझाव दिया कि वह फल खरीदकर बाजार में बेचे। मदन ने वैसा ही किया। बाजार में उसके सारे फल जल्दी बिक गए। तभी एक बूढ़ी भिखारिन उसके पास आई, जो कमजोर और भूखी लग रही थी। बेटा, मुझे कुछ खाने को दे दो। मैं कई दिनों से भूखी हूँ। मेरा शरीर टूट रहा है। माँ, मेरे पास अब कोई फल नहीं बचा, सब बिक गए। बेटा, मेरे पास बस यह थोड़े चावल के दाने हैं, इसे ले लो और इसके बदले कुछ फल खाने के दे दो। मदन ने पोटली ले ली और घर लौट गया। शाम को जब माया ने पोटली खोली तो उसमें चावल की जगह चमकते हुए बेशकीमती हीरे थे। हे भगवान, ये तो हीरे हैं। इन्हें सुनार को बेच दो, हमें बहुत पैसे मिलेंगे और हमारा जीवन बदल जाएगा। मदन सुनार के पास गया, जो बाजार में एक छोटी दुकान चलाता था। ये हीरे तो अद्भुत और बेशकीमती हैं। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे हीरे कभी नहीं देखे। कहाँ से मिले ये? मेरी पत्नी माया ने दिए। वह जमींदार चंद्र प्रकाश की बेटी है। चंद्र प्रकाश? वह तो बड़े भले आदमी हैं। मैं अभी पैसे देता हूँ, ले जाओ यह रकम। हीरो के बदले मिले पैसों से माया और मदन ने एक छोटा व्यापार शुरू किया। मदन ने फल का बड़ा कारोबार शुरू किया और धीरे धीरे उनका व्यापार फलने फूला। वे गरीब भिखारी से गांव के सबसे अमीर व्यापारियों में शुमार हो गए। उनका घर अब एक बड़ा बंगला बन गया, जहां समृद्धि की कोई कमी नहीं थी। उधर चंद्र प्रकाश का व्यापार पूरी तरह चौपट हो गया। वह कंगाल हो गया। घर बिकने की नौबत आ गई। माया ने अपने नए घर में एक बड़ी पूजा का आयोजन किया और अपने पिता, सौतेली माँ कुसुम और सौतेली बहन रानी को आमंत्रित किया। जब चंद्र प्रकाश और कुसुम को निमंत्रण मिला, वे हैरान रह गए। अजी, माया तो भिखारी से ब्याही गई थी। वे इतनी बड़ी पूजा कैसे रख सकते हैं? हमें जाकर देखना चाहिए कि आखिर क्या राज है। चंद्र प्रकाश, कुसुम और रानी माया के घर पहुँचे। माया का आलीशान घर देखकर वे स्तब्ध रह गए। सभी रिश्तेदार के सामने माया की सास कमला ने माया की तारीफ की। बेटी, तुम्हें तो तुम्हारे माँ बाप ने मनहूस कहा था, लेकिन तुम तो हमारे घर की लक्ष्मी हो। तुम्हारे आने से हमारी गरीबी दूर हुई, घर खुशियों से भर गया। तुम्हारी वजह से हम आज अमीर हैं। यह सुनकर चंद्र प्रकाश की आंखों में आंसू आ गए और वह माया से बोला, माया बेटी, मुझे माफ कर दे। मैंने हमेशा तुझे मनहूस समझा, कभी प्यार नहीं दिया। मैंने तेरे साथ अन्याय किया, कभी अच्छे से बात तक नहीं की। मैं एक अच्छा पिता नहीं बन पाया, इसलिए भगवान मुझे मेरे कर्मों की सजा दे रहे हैं। मैं कंगाल हो गया हूँ। पिताजी, आप क्यों रो रहे हैं? आपने कोई पाप नहीं किया। मैं आपसे कभी नाराज नहीं हुई।
अब आप और माँ हमारे साथ ही रहिए, हम सब मिलकर खुश रहेंगे। माया, मैंने भी तुझे गलत समझा और तिरस्कार किया, मुझे माफ कर दे। मैंने अपनी बेटी रानी को हमेशा ऊपर रखा, लेकिन तू सच्ची लक्ष्मी है। माया ने अपने पिता और सौतेली माँ को गले लगाया। उसकी दयालुता, मेहनत और धैर्य ने न केवल उसका जीवन बदला, बल्कि पूरे परिवार को एकजुट किया। चंद्र प्रकाश और कुसुम अब माया के घर में रहने लगे और सब खुशी से रहने लगे। माया सही मायनों में अपने घर की लक्ष्मी बन गई। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।